बच्चों आपको पता है कि मानसिक योग्यता में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? 40 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और भाषा में भी आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। और ये 80 क्वेश्चंस आपको, जो 40 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, ये कितने मार्क्स देके जाते हैं आपको बेटा? ये 50 मार्क्स देके जाते हैं। मैथ के आपको 25 मार्क्स रहेंगे। और भाषा के, यानी कि या तो इंग्लिश, जिसका मीडियम, जिस बच्चे का मीडियम इंग्लिश है और जिस बच्चे का मीडियम हिंदी है, दोनों के अलग अलग पेपर रहेंगे। दोनों के 20 क्वेश्चन रहेंगे और दोनों का ही मार्क्स क्या रहेगा? 25, यानी टोटल आपको 100 मार्क्स रहेंगे। बच्चों इसका जो हम आज का वीडियो है, आज की सेशन क्लास है, इस क्लास में हम आपको जो कवर कराएंगे, मानसिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन कवर कराएंगे। मानसिक योग्यता के क्वेश्चन में आपका सिलेबस जो दिया गया है, आपको इस तरीके से इसको पढ़ना है। यदि सिलेबस के अनुसार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको ज्यादा दौड़ना नहीं है, ज्यादा भागना नहीं है। और केवल अगर आप एक स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देख रहे हैं आप, पहला पार्ट जो होगा इसमें ओड मैन आउट का पार्ट रहेगा। दूसरा आपका जो पार्ट रहेगा वो फिगर मैचिंग का रहता है, यानी आकृति परीक्षण का। तीसरा पार्ट रहेगा वो आकृति पूर्ति परीक्षण कहलाता है, यानी कि पैटर्न कंप्लीशन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पार्ट होता है वो श्रृंखला परीक्षण, यानी कि फिगर सीरीज कंप्लीशन कहलाएगा। नेक्स्ट आपका एनालॉजी पार्ट होता है, यानी सादृश्यता समानता परीक्षण कहलाता है। आपको कंटिन्यू करना है। चलिए मैं सिलेबस आपको दिखाने वाला हूँ। सिलेबस देख के हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की ओर। तो जल्दी से हम सिलेबस देख लेते हैं। और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें, अपना बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें, क्योंकि डेली हम लाइव क्लास रहेंगे तो आप अपडेट होते रहेंगे कि हमारी क्लास आने वाली, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और भी अदर जो आपके इसके मेरे वीडियो है नवोदय परीक्षा के संबंध में, तैयारी के संबंध में, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। छठवां खंड आपका होता है, यानी पार्ट होता है, वो होता है ज्योमेट्री फिगर से, यानी कि इसमें आपको त्रिभुज, वर्ग और वृत्त से संबंधित आकृतियां रहेंगी। इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अगला आपका होता है मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग यानी कि दर्पण प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट आपका होता है पार्ट दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में आपको कैसे क्वेश्चन होते हैं, यानी कि शीशे के सामने रखने में आकृति क्या है, उसका सोल्यूशन होगा, ये आपको करना है। बच्चों में सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि आपको एक बार सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया कि रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, तो अच्छे से आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। आपको हर पार्ट से 4-4 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। इस तरीके से 10 पार्ट होते हैं, 10 पार्ट के आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। तो हर पार्ट को आपको इम्पोर्टेंट देना है और हर पार्ट को अच्छे से समझ लेना कि आखिर ये है क्या चीज। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। चलिए मैं आपको, अब आपको यही पेपर आने वाला है। इस पेपर की फाइल मैंने दे रखी है आपको, तो इजीली आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे रखी हुई है। वहां से आप लिंक पे जाके आप क्लिक करके डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं बाद में। तो देखते हैं हम इसमें क्या है आपका ये सिलेबस। आज जो हम कवर करने वाले मानसिक योग्यता खंड का, ये देख लीजिए। पहले एक ओवरव्यू देख लीजिए आप पेपर का। ओवरव्यू इसमें मैं दे रहा हूँ आपको। ये हर खंड का अलग अलग मैंने पार्ट तैयार किया हुआ है। आकृति परीक्षण के देखिए। इसके बाद इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैं तैयार किया हुआ है। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंग्लिश मीडियम वाले उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं इसमें। ये एक ओवरव्यू है क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं इसको। पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपका स्टार्ट करता हूं। आज के सेशन में हम बेटा पढ़ेंगे मानसिक योग्यता परीक्षा। और इससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप छोटी सी डायरी या कॉपी अपने पास एक पेन रख के बैठ जाइए, ताकि आप कमेंट के माध्यम से बताते जाइएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये होगा, इसका आंसर ये होगा। और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिएगा, और हो सके तो अच्छे कमेंट करिए, क्योंकि मुझे मालूम है ये स्टार्टिंग आप लोग इस चैनल पे आए हैं, तो थोड़ा सा बफरिंग जरूर हो रही है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम पे आपको ये नेट की प्रॉब्लम सॉल्व करके रखूंगा। तो अच्छे कमेंट करिएगा और मुझे बताइए कि मुझे अपने इस वीडियो में या इस लेक्चर सीरीज में और क्या अच्छा कर सकता हूं, ताकि आप उसको और अच्छे से समझ सकें। तो देखिए इस पेपर में मैंने आपको ये मैथ का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन भी मैंने रखा हुआ है। इस तरीके से आप इसमें ये देखिए, मैथ के इसमें 20 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार जो अंकगणित परीक्षण है, यानी मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन भी आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। देन नेक्स्ट इसके बाद आपका भाषा परीक्षण, यानी हिंदी का शामिल किया गया है। और फिर इसके बाद मैंने इंग्लिश पार्ट भी इसमें शामिल कर लूंगा, ताकि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश के पेपर की भी कोई समस्या नहीं जाएगी आएगा। चलिए आज हम चालू करते हैं अपना रीजनिंग का पार्ट।
रीजनिंग का पार्ट स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षा। इस तरीके से हूबहू आपका पेपर आएगा, जिस तरीके से आपका पेपर आता है वैसे ही मैंने पैटर्न इसको तैयार किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो पहला पार्ट है आपका मानसिक योग्यता परीक्षा, जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका उसमें क्या रहेगा, इसमें देखिए प्रश्न 1 से लेकर 4 तक प्रत्येक, ये दिया गया आपको प्रश्न 1 से लेकर 4 तक प्रत्येक चित्र 1 2 3 4 दर्शाए गए हैं आपकी स्क्रीन में। इन क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है, ये कहलाता है भिन्न आकृति परीक्षण। यानी कि ये जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 1 2 3 और 4, इन 4 क्वेश्चनों में क्या है ये दिखा है, देखो आपको इन 4 चित्रों में 3 चित्र क्या है किसी विधि से एक समान है, यानी कि चारों चित्र जो है इनमें से किसी एक विधि से समान है, लेकिन एक चित्र इनमें से अलग है। तो उस चित्र को आपको फाइंड करना है और बताना है कि किस आधार पे वो क्वेश्चन अलग है। इन 4 चित्रों में से जो तीसरा लास्ट क्वेश्चन है वो किस आधार पे अलग है। तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन को, चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक हाँ, यदि आपने और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ऑनलाइन हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें आपको ओड आकृति फाइंड करनी। चलिए आपको बताते हैं, जैसे ये पहली आकृति में क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके दोनों तरफ एक काले बिंदु रखे हुए हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए ट्रायंगल में एक अंदर है एक बाहर है, थर्ड में भी एक अंदर और एक बाहर है, फोर्थ में भी एक अंदर और एक बाहर आकृति है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें नंबर 1 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी ये करेक्ट आंसर आकृति कौन सी है, नंबर 1 की, क्योंकि ये भिन्न आकृति है, इसी को कहते हैं भिन्न आकृति परीक्षण। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं इसमें बना हुआ है ए यू ई और बी। अब आपको बताना है कि ये आकृति इनमें से कौन सी अलग आकृति है। तो इसमें आपका देखिए ए ई आई ओ यू, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, ए ई और यू आपके इंग्लिश क्या है, वॉवेल्स है, जबकि बी आपका वॉवेल्स नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर 2। अब बच्चों नंबर 3 है, चलिए जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज, यदि आप ऑनलाइन है, जो भी बच्चे ऑनलाइन है प्लीज आप, सोनाली मैडम प्लीज, सोनाली यदि ऑनलाइन हो, यदि आप तो प्लीज बताइए बी 3 नंबर का ऑप्शन क्या होगा। बेटा 3 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, इसको आप बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। आपको बताना भिन्न आकृति इन 4 में से कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा में से। सोनाली यदि आप ऑनलाइन हो तो यस करके प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा 3 नंबर का। चलिए यदि आप देखना चाह रहे हैं चलिए ओके, फिर बाद में कमेंट करके बताइएगा। और इस पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं जो मैंने तैयार की हुई है नवोदय विद्यालय एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में आपको ये लिंक डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, वीडियो के लेक्चर सीरीज के बाद, तो आप उसको देख सकते हैं। तीसरे का ऑप्शन होगा बच्चे क्या है, इसमें आंसर आप देखिए दो आकृति बनी हुई है, जो दोनों आकृति अलग आकृति बनी हुई है, लेकिन क्या है इसमें आकृति आंसर जो आपका फर्स्ट है, देखिए इसमें भी दोनों ट्रायंगल है, इसमें रेक्टेंगल है दोनों, और ये दोनों पेंटागन है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 4th नंबर पे यदि आप देखोगे बेटा, 4th नंबर पे क्या है, ये 4 आकृति बनी हुई है। 4 आकृति में देख रहे हैं ये फिगर जो बने हुए हैं, ये फिगर बने हुए हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ है। और ये फिगर भी देखिए दोनों ओपन माउथ है, मतलब दोनों के फिगर, दोनों जो ओपन माउथ है दोनों फिगर के एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें नंबर 3। तो ये भिन्न आकृति, इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए बेटा। चारों क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करनी, पैटर्न केवल समझना है, ये स्ट्रेटजी समझनी है। जो पहला क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन के जो 4 पार्ट रहेंगे उसमें 4 पार्ट रहे, 4 आकृति रहेंगी, उसमें से एक आकृति भिन्न होगी, तो भिन्न आपको फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर, आगे बढ़े प्लीज। जो बच्चे ऑनलाइन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है, आपको ये वीडियो की बफरिंग बंद हो गई नहीं हो गई है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और इसके ऑप्शन करेक्ट करके जरूर बताइएगा। और एक पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। हमारा दूसरा खंड होता है पेपर का। जो भी आपका ये पेपर है समझ लीजिए इसको पेपर मान के चलिए, आपके पेपर के जैसे ही मैंने इसको तैयार किया हुआ है। आपके पेपर में जो खंड होते हैं उस खंड को किस तरीके से क्वेश्चन में डिवाइड किया गया होता है। दूसरा खंड आपका है आकृति परीक्षण या समरूपता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा फिगर मैचिंग। ये क्या कहलाता है, फिगर मैचिंग में आपके जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको बताना होता है कि एक क्वेश्चन आकृति दी गई होती है, उस क्वेश्चन आकृति से मिलती हुई आकृति आपको फाइंड करनी पड़ती है कि इन 4 में से कौन होती है। समरूपता यही कहलाता है ना। तो जैसे आपको क्वेश्चन पे दिया गया है, क्वेश्चन पे देखिए ये पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इस पे दिया गया आपका एक क्वेश्चन फिगर है। इस क्वेश्चन फिगर के जैसी ही यानी समरूप आकृति आपको इन 4 में से एक फाइंड करनी है।
कमेंट करके बताइए फास्ट, जो भी ऑनलाइन है बच्चे कमेंट करके बताइएगा दूसरे का ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर जल्दी बताइए। हुबहू आकृति, क्वेश्चन आकृति की आंसर आकृति कौन सी है? चलिए इसको बताते हैं। दूसरे नंबर जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, इसकी हुबहू आकृति होगी क्वेश्चन नंबर 3 की, क्योंकि ये देखिए सर्किल और ये आकृति और ये ट्रायंगल दोनों एक सी आकृति हमारी क्वेश्चन 3 से मिलती हुई है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर का, आप देखिए 6 नंबर के स्क्रीन में है, क्वेश्चन फिगर दिया गया है। क्वेश्चन फिगर के जैसे ही आपको आंसर आकृति में एक क्वेश्चन फाइंड करना है, वो कौन सा होगा? क्वेश्चन फिगर में जो आंसर दिया गया है उसके जैसी मैचिंग वाली आकृति देखिए, ये ट्रायंगल लॉक पे है और ये सर्किल है, ये क्रॉस है, ये प्लस है और ये लाइन यहाँ पे बनी हुई है। तो हूबहू आकृति हमारी क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन दिया गया इसका, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें डेली बच्चों क्या होगा, डेली की लाइव क्लास रहेगी। डेली लाइव क्लास में हम अलग अलग पार्ट कवर करेंगे। आज आपका मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी का पार्ट हमने कवर किया है, इसके हम 40 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जब देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आपके मैथ के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे और एक छोटी क्लास ही लेंगे ताकि आप बोर भी नहीं हो। आध घंटे की क्लास रहेगी, हम डेली एक क्लास रहेंगे, डेली एक, जब तक हम एक पूरा पेपर कंप्लीट नहीं करेंगे इस तरीके से सेशन क्लास लेते रहेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल पे भी आप बाद में जाकर लिंक पे जाके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि पेपर कैसा है आपको। मैंने ये बुक से आपके कवर किया, जो आपकी अरिहंत की पब्लिकेशन और ये आपकी पब्लिकेशन होते हैं, इन्हीं पब्लिकेशन से मैंने आपके सिलेबस को बहुत कंप्लीट किया है। जो 7th क्वेश्चन है, 7th का आप बताइए क्या होगा। 7th की जैसी हूबहू आकृति आपकी नंबर 1 है तो ये समरूप आकृति कहलाएगी, यानी इसी की जैसी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 7 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 का आंसर आप कमेंट करके बताइए प्लीज। क्वेश्चन 8 का आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर हूबहू आकृति हो जाएगी नंबर 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट खंड आता है बच्चों। नेक्स्ट खंड हमारा है आकृति पूर्ति परीक्षण। आकृति पूर्ति परीक्षण यानी कि पैटर्न कंप्लीशन। इसमें क्या होता है, आपको नेक्स्ट जो 9 से 12 तक यानी 9 से 12 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बाएं तरफ आपके क्या दिया गया, एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त किया गया है। देखिए आप पेपर में देख सकते हैं, ये इस तरीके से आपके सामने दिया गया है, पेपर में दिया रहेगा आपके जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। ये एक क्वेश्चन आकृति है, इस क्वेश्चन आकृति में से एक पार्ट आपका यहाँ से क्या कर दिया गया, लुप्त कर दिया गया बेटा, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है इसके स्थान पे इन 4 में से आप एक आकृति इसमें से क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। जस्ट 1 मिनट बेटा, ऐसे ही कमेंट करके पूछ सकते हैं आप कुछ भी, यदि कोई प्रॉब्लम, यदि आपको समझ में आ रहा है, स्क्रीन समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसमें क्या होगा इसका ऑप्शन आप बताइए हमें। क्वेश्चन इसका 9th का ऑप्शन होगा आपका नंबर 1। इस आकृति में देखिए सभी के एक पॉइंट इस तरीके से बने हुए हैं, ये इस तरीके से आकृति जो बनेगी आपकी, ये राउंड फिगर बनेगी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। ये यदि आप इस आकृति को उठा के यहाँ रख देंगे तो ये कंप्लीट एक आकृति बन जाएगी। तो जो आपका थर्ड खंड रहेगा यानी तीसरा खंड रहेगा, इसमें 9 से 12 तक के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपको एक आकृति दी गई होती है, इस आकृति में से इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। गुड।
बेटा जो सोनाली बेटा एक आप ऑनलाइन है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द चैनल। और आपके जो आंसर आ रहे हैं, थैंक यू, अच्छे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। इसी तरीके से आप उसमें कंटिन्यू रहिए। धीरे धीरे आपके आने के बाद दूसरे भी आएंगे और हमारी संख्या बढ़ेगी। यूट्यूब पर आप पर्सनली, टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चन के जवाब भी मिल जाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसको आप फिल करेंगे, तो फिल करेंगे इस तरीके से। ये देखिए आकृति इसकी, यदि आप फिल करेंगे तो एक कंप्लीट संरचना इस तरीके से बन जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर 1, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1। वेरी गुड, वेरी गुड सोनाली, थैंक यू बेटा। आंसर नंबर 12, आपका आंसर नंबर जो 12 बताइए, इसका 12 का आंसर क्या होना चाहिए? इसका क्वेश्चन मार्क इसमें दिया गया है, इसकी जहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, जो थर्ड खंड होता है आपके पेपर का। नेक्स्ट आपका ये श्रृंखला परीक्षण से है। श्रृंखला परीक्षण में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, श्रृंखला परीक्षण में क्या होता है, आपका क्वेश्चन दिए जाते हैं 13 से 16 में। बाएं ओर एक 3 प्रश्न चित्र दिए गए, ये देखिए 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। ये चौथे चित्र के लिए यहाँ पे स्थान छोड़ा गया है यहाँ पे। अब आपको बताना है कि ये एक श्रेणी क्रम में, जो 3 क्वेश्चन है एक सीरीज में है। तो इस तरफ जो उत्तर आकृति दी गई है, इस उत्तर आकृति में से बताना है कि नेक्स्ट पार्ट आपका कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा। तो देखिए 13 का आप पहले में देखा तो ये 2 लाइन से बनी हुई आकृति है, ये 3 लाइन से बनी हुई आकृति है, ये 4 लाइन से बनी हुई आकृति है। तो नेक्स्ट आपकी आकृति कौन सी होगी? नेक्स्ट आकृति आपकी हो जाएगी इसमें एक पेंटागन। पेंटागन हमारी 4th नंबर बनी हुई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर इज 4। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 14 का यदि क्वेश्चन देखें तो 14 में आप देखिए ADG लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? तो देखिए A के बाद क्या आता है? B के बाद C आता है, फिर D आता है। इसी तरीके से D के बाद क्या आता है? E आता है, F आता है, फिर इसके बाद G आ जाता है। तो G के बाद कौन सा पैटर्न आना चाहिए? F के बाद, G के बाद क्या हो जाएगा? H आ जाएगा, I आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? J आएगा। तो यानी कि HI। तो अब देखिए इसके बाद क्या आएगा? J आएगा। तो ऑप्शन इज करेक्ट, आपका कौन सा हो जाएगा? J इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन को करते हैं। बेटा आप चाहे तो और भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं, अभी वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इससे वीडियो सीरीज का फायदा ले सकें। और मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट सीरीज तरीके से बनाऊंगा, लेके आता रहूंगा आपके लिए कंपटीशन की तैयारी के लिए, नवोदय की तैयारी के लिए। जो आपका 18 जनवरी को पेपर होने वाला, सेम पेपर की जैसा ही हूबहू हम पैटर्न सिलेबस तैयार करते हैं, ताकि आपको आगे चल के असुविधा ना हो और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, ये एक आपका सर्कल है। सर्कल के अंदर एक ये छोटा सर्कल है, इसको रोटेट किया गया है। कैसे? 90 डिग्री में रोटेट किया गया है, क्लॉकवाइज। ये देखिए, फिर इसके बाद इसको भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट किया गया है। तो अब आपकी नेक्स्ट आकृति क्या बनेगी? इस तरीके से यहाँ पे ये आकृति बन जाएगी, 90 डिग्री पे रोटेट होगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो आपका आता है 16 क्वेश्चन देखते हैं इसी खंड का, चौथे खंड का 16 क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक प्लस के साथ एक एरो बना हुआ है, एक बना हुआ है। इसमें देखिए 16 का क्या बताया आप है? 16 का आंसर क्या होना चाहिए? ये देखिए एरो बना हुआ है, इसके साथ नेक्स्ट फिगर में ये आकृति हटा दी गई है, हटा दी गई है, यानी कि एक लाइन कम हो गई है। तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन? देखिए बताइए, इसका फास्ट बताइए क्या होगा? इसके बाद देखिए इसमें क्या किया है, एक लाइन इन्होंने कम की है और ये राइट साइड एक एंगल बना दिया गया है। सेम इसमें अब इसका सीरीज आप किस तरीके से कंप्लीट करेंगे? यदि आप बनाएंगे तो ये एंगल यहाँ पे है और आपका रोटेट होगा, यानी कि कितने डिग्री में रोटेट हुआ है आपका? ये 45 डिग्री में। तो इसका आपका 45 डिग्री में कंप्लीट होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें नंबर 4 इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट खंड आता है आपका खंड नंबर 5, यानी कि सादृश्यता परीक्षण या समानता परीक्षण पार्ट भी, इसको बोलते हैं एनालॉजी भी बोलते हैं। एनालॉजी में क्या होता है, इसमें आपके सामने एक साइड आपकी जो क्वेश्चन आकृति होगी, इसमें दो सेट दिए गए हैं, ये आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है किसी बेस पे, है ना, रिलेटेड है। तो आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन होगा अगली दो आकृतियों में जो क्वेश्चन मार्क की जगह है, इसमें रिलेशन के आधार पे कौन सा हमारा करेक्ट आंसर आएगा। देखिए बेटा, एक ये लाइन थी, इसमें से एक लाइन ये कट कर दी अगले में, तो एक लाइन बची हमारी, ये आकृति रेक्टेंगल की है, इसमें से एक यदि ये लाइन कट कर देंगे तो हमारा बचेगा केवल यहाँ पे रेक्टेंगल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा 4। बच्चों 18 क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें आपका देखिए एक ऐनक दिया गया, चश्मा दिया गया है ग्लास, इसमें आंखों में लगाया जाता है, इसका रिलेशन इस तरीके से निकल रहा है। तो आपको बताना है ईयर से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, इसमें देखिए ये हो जाएगा कान में पहनने वाला एक आर्टिकल या आर्टिफिशियल जो आपका कहलाते हैं इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप इसके साथ कान के साथ पहन सकते हैं। तो ये आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन होगा नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 19 पार्ट 19 में आप देखिए 19 का क्वेश्चन है, ये देखिए एक लाइन थी, इसके साथ एक सर्किल छोटा जोड़ा गया है। इसी तरीके से आपको क्या देखना है, ये सर्किल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के कॉर्नर पे यहाँ पे क्या जोड़ दिया जाएगा, एक बिंदु जोड़ना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इज 3, यानी कि सी नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे यदि आप, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 20 पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे ये सर्किल बना हुआ है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है और सबसे बाहर क्या था, एक रेक्टेंगल था। अगले फिगर में इसके रिलेशन में क्या कर दिया गया बच्चों, ये देखिए रेक्टेंगल अंदर आ गया है, ट्रायंगल बाहर हो गया, सर्किल सबसे बाहर की आकृति हो गई है। इसी तरीके से आपको बताना जो बाहर का पेंटागन है ये कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा इस तरीके से आपकी आकृति में। और फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, आपका ट्रायंगल बीच में है, यानी कि ये रेक्टेंगल तो बीच में ही रहेगा। और फिर क्या हो जाएगा, आपका जो सर्किल है यानी बीच वाली आकृति है वो आपकी बाहर आ जाएगी और बीच में क्या रहेगा, आपका सर्किल रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नंबर 2। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट खंड पे हम देखते हैं। नेक्स्ट खंड है हमारा खंड 6, देखते हैं छठवां खंड क्या है। और छठवें खंड में होता है ज्यामिति यानी चित्र या त्रिभुज वर्ग वृत्त परीक्षण, ट्रायंगल, आपके सर्किल या जो स्क्वायर होते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको दिया गया होता है, एक आकृति दी गई होती है, क्वेश्चन आकृति दी गई होती है, वो फॉर्मेट होता है या तो एक स्क्वायर का होगा या आपका रेक्टेंगल होगा या आपका एक सर्किल होगा या एक ट्रायंगल होगा। इसका कोई एक पार्ट खाली छोड़ दिया जाता है, इसको आपको फिल करना पड़ता है आंसर आकृति से। जैसे इसकी 4 आंसर आकृति दी गई हैं, इन 4 आंसर आकृति, यदि बेटा जो भी ऑनलाइन है कमेंट करके बताइए प्लीज इसका 21 का आंसर क्या होगा। 21 का आंसर आप 21 ABCD लिख के आप बता सकते हैं या 1 2 3 लिख के बता सकते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। 1 और 4 इसमें सिमिलर दिया गया है, तो 1 या 4 आप दोनों कह सकते हैं, क्योंकि सिमिलर है दोनों आकृति, तो मैं 1 को ही टिक किया है, 1 और 4 दोनों करेक्ट होंगे, यस। अगला क्वेश्चन है आपका 22 में क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है आपका ये पार्ट दिया गया है, इसको आप यदि कंप्लीट करेंगे इस स्क्वायर को इस तरीके से, तो आपकी एक कंप्लीट आकृति इस तरीके से बनेगी। कौन सी आकृति है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फिट कर देंगे तो एक कंप्लीट स्क्वायर आकृति बन जाएगी। फिर इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखिए, इसमें आपकी करेक्ट आंसर ये सर्किल है, सर्किल को यदि पूरा करेंगे इस तरीके से, ये लाइन मिला देंगे तो आपकी आंसर आकृति 2 से मिलती जुलती हु आकृति फिट हो जाएगी यदि आप इसको यहाँ पे रखेंगे। क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। क्लियर, यदि समझ में आ रहा है और कल के सेशन के लिए यदि आप रेडी हो तो प्लीज यस करिए। और कल की भी टाइमिंग यही रहेगी, 8:30 बजे हम ऑनलाइन होंगे और आगे सेशन इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक में वीडियो के बाद इसमें डाल दूंगा, आपको ये PDF फाइल भी डाल दूंगा, तो आप तैयारी करिएगा और फिर कल कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन क्या होंगे। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का,
24 का ऑप्शन क्या होगा? ये देखिए, एक सर्कल की आकृति आपको इसे बनानी है और एक रेक्टेंगल की स्क्वायर की आकृति है। तो कौन सी आकृति होगी? देखिए, इसको यदि आप एक स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से फिट करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। होपफुली बच्चे सबको समझ में आया होगा। अपना 7वां खंड बच्चों, मानसिक योग्यता का 7वां खंड जो होता है, 7वें खंड को हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेजिंग। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? इसमें देखिए, आपको प्रश्न संख्या 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिखाया गया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तथा दाईं ओर उसके क्या है, ये नीचे जो लिखे हुए हैं 4 आंसर आकृति दी गई हैं। आपको ये देखना है, जैसे ये दिया गया है क्वेश्चन है ये आपका, इस क्वेश्चन फिगर में ये ए बी क्या है बच्चों? ये एक दर्पण है, यानी दर्पण यानी शीशा है। आप जब किसी आकृति को शीशे के सामने रखते हैं तो उसकी कैसी आकृति बनेगी, वो इन 4 आंसर आकृति में से एक होगी, वो आपको पता लगानी है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 25। इस आकृति को यदि आप शीशे के सामने रखेंगे तो जस्ट इसकी उल्टी आकृति इस तरीके से बनेगी, तो आपको वो आकृति बना लेनी है इस तरीके से। तो कौन सा आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2। और बच्चों, यदि आपने अभी तक इसको थोड़ा सा कमेंट करते जाना है, आपको चैनल वीडियो को देखते जाना है, कोई चीज आनी तो आपको कमेंट करके इसका आंसर ही बताना है, आप क्विक आंसर दे सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इसमें अल्फाबेट्स कुछ बने हुए हैं। ये अल्फाबेट्स यदि आप शीशे के सामने रखेंगे, दर्पण के सामने रखेंगे, तो इसकी आकृति किस तरीके से दिखाई देगी? जैसे MAHA, ये 2 अल्फाबेट्स बने हैं। इसमें आप देखिए, ए यदि आपका अल्फाबेट के सामने आएगा तो सबसे पहले ए बनेगा, तो इसके बाद H बन जाएगा, फिर ए बनेगा और फिर M बनेगा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा AHAM, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। 27 की इस आकृति को यदि आप शीशे के सामने रखेंगे तो शीशे के सामने आपकी एक सर्कल आकृति बनेगी और पहले आपका कौन सा आएगा इस तरफ? आपका जो आंसर बन जाएगा वो इसमें आपका देखिए पहले बन जाएगा साइड, ये आकृति लाइन ऊपर ही रहेगी, नीचे की सेम आकृति बनेगी, ये लाइन आपकी इस साइड आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। बच्चों, समझ में आ रहा होगा होपफुली। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। 28 नंबर की क्वेश्चन की जो आकृति बनी है, यदि ये दर्पण प्रतिबिंब के सामने रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हमारा किस तरीके से बनेगा? आपको आंसर आकृति में से एक बताना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों, हर साल सेम टू सेम क्वेश्चन आपका जो पैटर्न दिया गया, पेपर डिजाइन किया गया है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस एग्जाम में, आपके नवोदय एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आने वाले, सेम टू सेम इसी तरीके से आने वाले, हर खंड से 4-4 क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट खंड की ओर। हमारा नेक्स्ट खंड रहेगा, उसको बोलते हैं कागज का काटना या पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग। यदि इंग्लिश में बोले तो पंच होल पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग कहलाता है बेटा। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक सेकंड बच्चों, देखिए आपको इसमें करना है, क्या करना है, एक कागज का टुकड़ा दिया जाता है, आपको इसमें सेट दिया जाता है, उस कागज को टुकड़े को एक विशेष पैटर्न में फोल्ड करना होता है और फोल्ड करने के बाद उसमें कट लगाए जाते हैं। जब आप इस कागज को पुनः ओपन करेंगे तो कट करने के बाद उस कागज की क्या आकृति हो जाएगी, क्या डिजाइन हो जाएगी? चलिए बताइए। नमन, ये कौन है, ऑनलाइन है एक बच्चा, बताइए। इसमें 29 क्वेश्चन है, जो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी आप बताइए, फास्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन आपको ABCD टाइप करके बताना है, क्या ऑप्शन होगा इसका? चलिए, जब तक आप इसका ऑप्शन बताइए 29 का, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 31 की ओर। 31 क्वेश्चन है, जिस तरीके से ये कागज है ट्रायंगल की साइज शेप में है, यदि इसमें हम ये इस तरीके से फर्स्ट टर्न शेप में इसको मोल्ड करें, फिर इसके बाद एक टर्न इस तरीके से मोल्ड करें और इसमें ये 2 तरीके से कट लगाए गए हैं। यदि ये 2 कट हम इसमें लगाते हैं तो कट लगाने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो इसकी आंसर आकृति हमारी क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें से सही आंसर आकृति आपकी कौन सी होगी? नंबर 1। इसका करेक्ट आंसर 31 का होगा, नंबर 1। चलिए बताइए 29 का आंसर क्या होगा? यदि आपने सॉल्व कर लिया है तो 29 का ऑप्शन होगा नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 30 क्वेश्चन। 30 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, एक ये ट्रायंगल शेप में कागज है, इसको फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, इस तरीके से फोल्ड किया गया और बीच में एक राउंड फिगर का एक कट लगाया गया है, गोल कट लगाया गया है। अब हम इस कागज को पुनः इसी शेप में खोलेंगे तो हमें ये आकृति जो मिलेगी नंबर 2 जैसी आकृति मिलेगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 32।
32 यानी कि इसका इस खंड का लास्ट क्वेश्चन। इसमें एक कागज स्क्वायर शेप में है, इसमें एक ये फर्स्ट फोल्ड लगाया, ये सेकंड फोल्ड लगाते हैं और इसमें इस तरीके से कट करेंगे तो हमारी आकृति क्या बनेगी? आंसर नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, जो समझ में आ रहा होगा तो आप जल्दी अच्छे अच्छे कमेंट करिए और समझ में चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए हाँ समझ में आ रहा है, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसमें अपन और क्या शामिल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट खंड की ओर। बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट खंड है वो है खंड नंबर 9 है, आकृति निर्माण, या इसको बोलते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन क्या कहलाता है? स्पेस विजुअलाइजेशन कहलाता है आकृति का निर्माण करना, यानी कि आपको क्वेश्चन में दिए रहे हैं क्या 33 से लेकर 36 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, बाएं तरफ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तथा दाएं तरफ उसके 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। आपको क्या करना है? उस चित्र का चयन करना है जो उपलब्ध चित्र में से कट आउट में से बनाया जा सकता है। इसको चलिए एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको क्वेश्चन के सामने से। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। जो आपकी क्वेश्चन आकृति होगी, इसमें एक किसी आकृति के छोटे छोटे टुकड़े बना के दिए गए हैं। यदि आप इन चारों टुकड़ों को एक साथ कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो एक कंप्लीट आकृति बनेगी इस तरीके से, जैसे नंबर 2 में दिख रहा है। ये चारों टुकड़े इसमें क्या किए गए हैं? कंबाइन किए गए हैं, आप देख रहे हैं इसमें। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा नंबर 2। 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन के 4 टुकड़े हैं, इनको यदि कंबाइन करके कंप्लीट आकृति बनाई जाएगी सम्मिलित है इस आकृति में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें नंबर 3। ये देखिए, छोटा सर्किल है तो ऊपर बना हुआ है, एक ये ट्रायंगल है तो हमारी दूसरी आकृति ये है कंप्लीट। तीसरी आकृति इसमें आपको दिख रही होगी, ये है कंप्लीट आकृति। चौथा जो इसमें खंड है, ये पार्ट ये कंप्लीट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 3। इस तरीके से आप इसे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें देखिए 35 में क्या है? 35 में जो 4 टुकड़े हैं, इसका कमेंट करके आप बताइएगा। ऑप्शन ए बी सी डी यानी 1 2 3 करके, फोर जो भी ऑप्शन हो करेक्ट आंसर आपको इसको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36। 36 क्वेश्चन में 3 खंड दिए गए, 3 टुकड़े दिए गए हैं इस आकृति के। इससे आप देख रहे हैं आंसर जो आपका नंबर 1 है, इसमें सभी आकृति उपलब्ध है। इस आकृति में भी आपको क्या मिल जाएगा? एक करेक्शन मिल जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट आकृति इसमें उपलब्ध हो जाएगी। हमारे रीजनिंग पार्ट का मानसिक योग्यता खंड का जो लास्ट पार्ट होता है बच्चों, इसमें आपका आता है सन्निहित आकृति परीक्षण, या इसी को बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड का मतलब होता है छिपी हुई आकृति। इसमें आपको क्वेश्चन आकृति जो दी गई होती है, क्वेश्चन आकृति में देखिए आपको एक आकृति दी गई है। इस क्वेश्चन आकृति में जो बनी हुई संरचना है, आपको कहीं ना कहीं इस आंसर आकृति 4 में से एक आंसर आकृति में बनी हुई है, वही आकृति बनी है, वो आपको पता लगाना है कि ये हुबहू आकृति इन 4 में से किस में छिपी हुई है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका, अगर हम ये आकृति जो क्वेश्चन आकृति बनी है इस तरीके से बनाए यदि, ये देखिए, तो आपको एक कंप्लीट आकृति इस तरीके से मिल जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें नंबर 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में आपको ये शेप जो बना हुआ है वी शेप और ये एंगल का, ये आपको देखिए क्वेश्चन नंबर आपको किसमें मिल रहा है? एक इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और ये इसमें भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? आपको देखना है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4। नंबर 4 में आपको ये आकृति, छुपी हुई आकृति मिल जाएगी, एंगल आपको इसमें बना हुआ मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। 39 क्वेश्चन की जो आकृति, छुपी हुई आकृति आपको देखनी कहाँ मिल रही है? चलिए बताइए आप कहाँ मिल रही है 30। यदि ऑनलाइन है आप समझ रहे हैं तो बताइए इसमें कौन सी आकृति होगी, करेक्ट आंसर बताइए 39 का। चलिए वेट कर रहा हूं आपका, जल्दी बताइए। ये देखिए, ये आकृति है जो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का, जो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन होगा वो नंबर 3, इसमें आपकी करेक्ट आंसर आकृति होगी। बच्चों, जो नवोदय का पेपर आता है सबसे बड़ा होता है टाइम मैनेजमेंट का। आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जल्दी करने हैं, फास्ट करने हैं, इसलिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका करेक्शन होगा। चलिए बेटा, ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू। जल्दी इसको आंसर बताइए, आपके ये 40 क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपको 40 क्वेश्चन का आंसर बताना है, कमेंट करके बताइए 14th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें 40 क्वेश्चन में आपको मैंने टिक किया है, जल्दी बताइए इसका 14 का आंसर क्या होगा। फिर इसकी क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।